बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका भाई आपको लास्ट में रिप्लाई देगा, उस पर वीडियो बनाएगा। कोशिश यही होती है, मेरे पास मतलब थोड़ा टाइम कम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। अब मैमल्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनसे थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्पीशीज से। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वहाँ मतलब दो तरह के मतलब साइकिल चलते हैं। एक होता है एस्ट्रल साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रल साइकिल स्पेशली जो बैट्स वगैरह हैं या डॉग्स वगैरह हैं उनमें चलती रहती है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्पेशली प्राइमेट्स में होती है। ओके, देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट कि जो ओवा है वो मैच्योर होता है। अब उसके बाद जैसे ही ओवा मैच्योर होता है तो ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के नतीजे में फर्दर अगर रिप्रोडक्शन होती है तो फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, ये एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेट पे और उसके अलावा रिसोर्स पे। मतलब अगर रिसोर्सेज फेवरेबल हैं, अगर क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन डिले होगी। अगर फर्टिलाइजेशन भी नहीं डिले हो रहा तो उनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ओके, अब फीमेल मैमल्स अंडरगो एस्ट्रल साइकिल के, उन फीमेल जितने भी मैमल्स हैं, ये कुछ होती हैं, बैट्स वगैरह डॉग्स वगैरह की बात कर लो। ओके, तो वो किस में चली जाती हैं, एस्ट्रल साइकिल में चले जाती हैं। एस्ट्रल साइकिल एक्चुअली क्या होता है कि ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है या जो मैमल है वो क्या होता है कि डिजायर्ड फॉर सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए वो डिजायर्ड होती है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स राइज होती हैं। ओके, अब फीमेल mammals undergo estrous cycle, hormonal changes stimulate the maturation of ova, और ओवा जो है ना वो क्या होता है, मेच्योर होता है, और उससे मतलब ये कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, डिफरेंट हार्मोन उसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, अब काइटस इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, मतलब काइटस क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है। जैसे ही मतलब ये कि एक तो ये कि जो ओवा है वो मैच्योर होता है, तो उस दौरान उसके साथ साथ जो यूट्रस की वाल्स हैं वो भी क्या होती हैं, मतलब प्रोलिफरेट्स होती हैं। और वो इस वजह से कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो जाइगोट बनना है या एम्ब्रियो बनना है, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है, कंसीव है, तो उसको करने के लिए जो यूट्रस की वाल्स हैं वो प्रोलिफरेट होती हैं। ओके, और फर्दर क्या होता है, वस्कुलराइज इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसीविंग द एम्ब्रियो। एक्सटर्नल स्वेलिंग ऑफ विजाइना एंड ग्लैंडुलर डिस्चार्ज accompany द प्रोलिफरेशन, ठीक है, कि वही है कि यूट्रस की वाल स्ट्रांग होती हैं, उसके अलावा ग्लैंडुलर डिस्चार्ज, डिफरेंट हार्मोन होते हैं जो उस मतलब ये कि यूट्रस की वाल को बना रहे होते हैं, प्लेसेंटा को बनाने में हेल्पफुल हो रहे होते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने फर्दर जाके बेबी को कंसीव वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजें न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, तो इस वजह से। ओके, अब अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन, यानी एक तो मतलब फर्टिलाइजेशन होती है कि ये सारे प्रोसीजर होते हैं तो फीमेल जो ना रिसेप्टिव होती है टू मेल, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये सारा जो फेनोमिना हुआ है ऊपर सारा, कि वो जो विजाइना की वाल्स हैं, मतलब यूट्रस की वाल्स हैं, वो क्या हुई हैं, प्रोलिफरेट हुई हैं, और उन्होंने मतलब ये कि सारा लेयर बना लिया, एंडोमेट्रियल वाल बना लिए एम्ब्रियो को रखने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसी चीज को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि फर्टिलाइजेशन डजंट कर, द चेंजेस आर रिवर्सल, ये सारा का सारा उल्टा हो जाता है। अब कुछ मैमल्स ऐसी होती हैं जो मोनोएस्ट्रस है, मतलब ये कि साल में वन दफा उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है, जैसे वाइल्ड डॉग्स, बियर, सी लायन।
अब उसके अलावा डाई एस्टर सी लायन की वीडियो हमने पहले बना रखी थी, जिसमें टेरिटोरियल बिहेवियर एंड टेरिटरी में उसको हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, मोनोएस्टर्स में कौन कौन से मतलब साल में जो एक दफ़ा रिप्रोडक्शन करती हैं, वो वाइल्ड डॉग्स हैं, बियर हैं, सी लायंस हैं, और कुछ डाई एस्टर्स होती हैं मतलब साल में 2 दफ़ा भी मतलब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करती हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक एस्ट्स। और कुछ होती हैं पॉलीएस्टर्स जो साल में काफ़ी टाइम मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है और कई दफ़ा मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल में ह्यूमन या प्राइमेट्स हैं। अब नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एस्ट्रल साइकिल की तरह होता है, जो कि किस में होता है, प्राइमेट्स और स्पेशली मैमल्स में होता है, ह्यूमन में होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इट स्टार्ट इन मेंसेस। ऑफ कोर्स वही जैसे हमने पहले बात की थी कि यूट्रस की वाल्स मतलब एंडोमेट्रियल वाल बनती है, उसकी प्रोलिफरेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या स्टार्ट हो जाती है, मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है उसकी थर्ड पार्ट में मतलब ये फिलोपियन ट्यूब में जाके क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, इन सम केसेस इट मे बी डिलेड। अब वो कह रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्शन तो हो गई है, मेटिंग तो हो गई है, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन डिले करती है, और इस चीज़ को हम डिलेड फर्टिलाइजेशन का भी नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन द केस ऑफ सम बैट्स जो फर्टिलाइजेशन है वो ऑटम में अक्कर होती है, लेकिन जो मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो ऑटम में अक्कर होती है, और फर्टिलाइजेशन किस में होती है, स्प्रिंग में होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये विंटर की वजह से किस में चली जाती हैं, डोरमेंसी में चली जाती हैं। ओके, कि बैट्स रिप्रोडक्शन तो काइटस तो ऑटम में करते हैं, लेकिन उनकी फर्टिलाइजेशन किस में होती है, स्प्रिंग में होती है। वजह क्या है, डोरमेंसी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मतलब इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होती हैं वो उनको सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो डोरमेंसी के स्टेट में चले जाते हैं। ओके, अब इन सम केसेस के फर्टिलाइजेशन अकर्ड बट डेवलपमेंट इज अरेस्टेड। मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन तो ओके हो गई है, लेकिन जो उनकी डेवलपमेंट है, बेबी की डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। और इसकी केस में इस चीज़ को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक डाइपास। और एम्ब्रियोनिक डाइपास एक्चुअली जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी सी लायन की, तो उसमें उसमें मैंने इस चीज को डिटेल से बताया था। ओके, इन बैट्स फर्टिलाइजेशन अकर बिफोर फॉल, मतलब फर्टिलाइजेशन फॉल से पहले हो गई है। ड्यू टू हाइबरनेशन द बर्थ इज डिलेड। ठीक है, उनमें जो बर्थ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो है कि एनवायरमेंटल सिचुएशन ऐसे नहीं होते, जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको नरिश करने के लिए उनके पास फूड नहीं है, स्टोर्ड फूड नहीं है, तो ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद दोबारा क्या होती है, उनकी फर्टिलाइजेशन, मतलब ये कि उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। ओके, ये चीज वीडियो जाके देख लीजिएगा, बिहेवियर एंड ट्रेटरी वाला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक और भी है, रिप्रोडक्टिव मोड, शायद एक छोटा सा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।